हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। ऊपर के दो गए, यो की गए हिराए। कई कबीर जाके चढ़ू गए, ताको काहे उपाय। केते दिन ऐसे गए, अनरुचे का नेह। ऊसर बोए ना उपजे, जो अति घन बरसे में। मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवे न कोय। मोको रोवे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। साहेब साहेब सब करे, मोई अंदेशा और। साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कई ठौर। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का हृदय के अंदर स्थित विवेक और विचार रूपी दोनों नेत्रों के साथ ही ऊपरी चर्म के भी दोनों नेत्र फूट गए, तो वो कैसे देख पाएगा। अर्थात जिसके चारों नेत्र ही चले गए हैं, यानी फूट गए, उसके कल्याण के लिए क्या उपाय हो सकता है, क्या कोई क्या कर सकता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बादल की वर्षा की झड़ी लगाकर भी ऊसर में अन्न नहीं पैदा किया जा सकता है। ऊसर में जैसे चाहे जितना पानी डालो, खाद डालो, तब भी उसमें ऊसर में कैसे पैदा अन्न कैसे पैदा कर सकते हैं। उसी प्रकार उपदेशक कितने ही दिन भी अश्रद्धालु, यानी जिनके पास जो श्रद्धालु नहीं है, ऐसे व्यक्ति का प्रेम या और सत्य का उपदेश कैसे दोगे। उनका समय क्यों व्रत ही चला जाएगा, वो नहीं मानेंगे। उनके तो चारों नेत्र ही फूट गए। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो जगत के दुख को देखकर मैं भी द्रवित हो जाता हूँ कभी कभी, और सन्मार्ग बतलाता रहता हूँ, परंतु मेरी बातों पर कोई भी ध्यान पूर्वक नहीं सोचते हैं। जो शब्दों का विवेकी होता है वही मेरी बात पर ध्यान देता है, और सच्चे साहब से अपरिचित लोग, संसारिक लोग केवल साहब साहब ही हमेशा रटते रहते हैं और कहते रहते हैं, जबकि सच्चा साहब मनुष्य की अपनी आत्मा ही होती है, बाहर कोई भी नहीं होता है। और समझ में भी उनके कुछ भी नहीं आता है कि वे अविवेकी मानो किस प्रकार और कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह मिलेगी जहाँ वो बैठेंगे, अर्थात इनकी स्थिति इनको कहाँ पर ले जाएगी, कहाँ होगी। जीव बिना जीव बाचे नहीं, जीव का जीव आधार है। जीव दया करे पालिए, पंडित करो विचार। हम तो सबकी कही, मोको कोई न जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग होय न आन। प्रगट कहो तो मारिया, पर्दा लखै ना कोय। सहना छिपा प्यार तर, को कही बैरी होय। देश विदेश से हो फिरा, मन ही भरा सुकाल। जाको ढूंढत हो फिरा, ताका परा दुकाल। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो जीव का कल्याण जीव के बिना हो ही नहीं सकता, अर्थात जीव ही जीव का सहारा बनता है। अगर जीव ही नहीं रहेगा तो जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। इसीलिए हे पंडितों, इस बात पर जरा विचार करो और जीव की रक्षा करो और जीवों पर हमेशा दया करो। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो काफी परख कर ली है,
यानी सबके बारे में सोच विचार करके ही समान सत पथ पर बतलाया है, सबको समान सत्य पथ बतलाया है। परंतु इस रहस्य को कोई ही बिरला ही कोई भी समझता ही नहीं है। फिर भी मैं पहले भी बतला चुका हूँ आओ, और आज भी बतला रहा हूँ और आगे भी संतुष्ट करता रहूंगा, यानी बताता रहूंगा, यानी हर समय संतुष्ट रहूंगा। और अंधविश्वासी लोगों के समक्ष सत्य और असत्य को खोलकर रखा जाए तो भी मानने दौड़ते हैं ये लोग, और हर समय व्यंग में और इशारे करते रहते हैं। कहाँ जाए तो समझ ही नहीं पाते। यहाँ तो चौकीदार ही अन्न चुरा रहा है और भ्रामक गुरु सराहनीय वाणियों की ओट में लोगों को उसी प्रकार भटका रहे हैं। और जिस प्रकार पुआल में छिपा हुआ चौकीदार स्वयं ही अन्न को चुरा लेता है, उसी प्रकार ये लोग भी चुरा लेते हैं। अब यही सत्य कहकर कौन बैरी बने। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय की खोज में मैंने देश विदेश का भ्रमण किया है वह कहीं मिला ही नहीं है। अर्थात सर्वत्र मन की कल्पनाओं का ही साम्राज्य फैला हुआ है, असली में कुछ भी नहीं है। काली खोटा जग आंधरा सत्य मान न माने को, जाई कहूँ हित आपना सो उठी बैरी होए। बस कागद छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, चारियु उग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात। फहम आगे फहम पीछे फहम दहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो कलह और झगड़ा रूपी बुरी बात है और निर्णय वचनों को ना बताने वाले ये जो संसारिक लोग हैं विवेकहीन है। यहाँ तक कि जिसे अपना समझकर सही रास्ता बताने का प्रयास करता हूँ वही मेरा दुश्मन बन जाता है। अरे मैं तो बिना स्याही और कलम को हाथ तक लगाए ही और कागज के बिना भी चारों युगों की महत्ता वाली बातें मुख से ही बतला देता हूँ। जो व्यक्ति आगे पीछे और दाएं बाएं सोच समझ कर चलता है वह मेरी तरह सावधान हमेशा सावधान रहता है। हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। समझे की गति एक है जिन्हा समझा सब ठौर, कही कबीर ये बीच के बल का ही और की और। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य है वह है जो सर्व दुराचारों को त्याग कर माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करता है और भक्ति करते हुए वो हमेशा सदाचार पूर्वक यानी मर्यादा अनुसार चलता है। और साधु वह है जो ग्रह त्याग कर किसी संप्रदाय से दीक्षित होकर त्याग और वैराग पूर्वक चलता है। और सर्वोच्च वह है जो दोनों से अलग हटकर अपने निज स्वरूप स्थित में रमता हुआ रहता है। ऐसा अनुभव करता है जो अन्यों के लिए दुर्लभ है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान वाले तो हमेशा उल्टा पुल्टा ही अर्थ बोलते हैं, अर्थात अन्न का अन्न प्रचार करते हैं। मगर जो जड़ चेतन की संपूर्ण स्थितियों से परे होते हैं और गुणों धर्मों से आदि से भिन्न होते हैं वो अपने चेतन स्वरूप को ही समझ चुके हैं
और चिर विश्राम प्राप्त कर लिए। उन ज्ञानियों के लिए ज्ञान, आचरण और स्थिति और मोक्ष वास्तव पर सब एक जैसे होते हैं।